Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजहांस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडियंस अब्रोड, इंडियंस मीन्स भारतीय, ऐसे भारतीय जो अब्रोड में रहते हैं। अब्रोड मीन्स विदेशों में रहते हैं। ठीक, ये आज के एडिटोरियल का टाइटल है। ठीक, मैं इसकी थोड़ी आपको बैक स्टोरी बता देना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए ये एडिटोरियल। अभी 8 से 10 के बीच में, मतलब 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में, मतलब कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। उसी के उपलक्ष्य में 2003 से जो है प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इस बार क्या है, इसका आयोजन जो है वो 8 से 10 के बीच में उड़ीसा की भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक, यही है इस एडिटोरियल का बैकग्राउंड, मतलब उसी पर बेस्ड है। ठीक, तो अब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिमेन्स द मेन ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। अब्सेंस मीन्स कमी, अब्सेंस मीन्स किसी चीज़ की अनुपस्थिति या कमी। अब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मीन्स कहता है अवसर, अवसरों की जो कमी है। रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स बनी हुई है। द मेन ड्राइवर, मुख्य कारण, ड्राइवर मीन्स रीजन, ड्राइवर मीन्स रीजन, मुख्य कारण बनी हुई है ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का, माइग्रेशन मीन्स प्रवास का, मतलब हमारे भारतीय भाई जो है वो विदेशों में काम करने जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण जो है वो अवसरों की कमी बताई है। किसने? जो राइटर है उसने बताई है। ठीक, तो राइटर ने कहा है कि जो हमारे यहाँ पर अवसरों की कमी है, अब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की जो कमी है। रिमेन्स, रिमेन्स मीन्स अभी भी क्या है, बनी हुई है। द मेन ड्राइवर, वो मुख्य कारण है ऑफ माइग्रेशन, प्रवास का मुख्य कारण जो है वो, मुख्य कारण हमारे यहाँ पर अवसरों की कमी है। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से, सॉरी सब हेडिंग जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी यहाँ पर। अब हम करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, तो अब्सेंस, देखिए अब्सेंट, एक आपने सुना होगा अब्सेंट। ठीक, एक वर्ड होता है अब्सेंट। अब्सेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ठीक, और यहाँ पे लिखा गया है अब्सेंस, तो अब्सेंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, अब्सेंस नाउन है और अब्सेंट एडजेक्टिव है, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब्सेंस का पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पर नाउन, और अब्सेंस का मतलब होता है कमी या किसी चीज़ की अनुपस्थिति। ठीक, तो अब्सेंस, तो अब्सेंस यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन है। नाउन भी सिंगुलर है। ठीक, सिंगुलर नाउन है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है। अपॉर्चुनिटीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्लूरल नाउन है, पी मतलब प्लूरल नाउन है। यहाँ पर देखिए जो मेन वर्ब है वो रिमेन्स आई हुई है। रिमेन्स किसके लिए आई हुई है? अब्सेंस के लिए। यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो रिमेन्स आई हुई है, क्योंकि रिमेन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें यस लगा हुआ है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पर थोड़ा ग्रामर समझ लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जब यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। ठीक, और वर्ब इसी तरीके, इसी का अपोजिट होता है नाउन में। वन सेकेंड, नाउन में हम जब यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक, नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर अब्सेंस हमारा सिंगुलर नाउन है, और अब्सेंस के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो आई हुई है रिमेन। ठीक, उसमें यस लगा हुआ है, रिमेन्स मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इसे बोलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बनाना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो जाए, मतलब जैसा सब्जेक्ट हो वैसे ही वर्ब हो, जैसा लड़के हो वैसे, मतलब जैसा वर हो वैसे ही वधु होनी चाहिए। ठीक, तो रिमेन्स यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई हुई है। रिमेन्स मीन्स कोई चीज़ बनी हुई है। द यहाँ पर आर्टिकल है। द कैसा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। मेन, मेन जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। ड्राइवर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और ड्राइवर का यहाँ पर अगर सिनोनिम होगा तो यहाँ पर इसका सिनोनिम होगा रीजन। ठीक, रीजन, और मेन का मतलब प्राइम, प्राइम मीन्स मुख्य। ठीक, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो मेन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ड्राइवर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। माइग्रेशन, माइग्रेशन पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, माइग्रेट सुना होगा आपने वर्ब के फॉर्म में। माइग्रेट कई बार सुना होगा कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक, तो माइग्रेट मीन्स होता है एक जगह से, जैसे कि गांव के लोग क्या कर रहे हैं इस समय, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो गांव से क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है। ठीक, गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन हो रहा है। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। आई होप आप लोगों को सब हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, ठीक, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में और या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
at sorry sorry at the inauguration of the 18th edition of द प्रवासी भारतीय दिवस लास्ट वीक, कामा लगा हुआ है, जहाँ पे कामा लगा होता है वहाँ पे हम थोड़ा स्टे करते हैं। तो लास्ट वीक पिछले सप्ताह, ठीक, पिछले सप्ताह की बात की गई है। लास्ट वीक पिछले सप्ताह द प्रवासी भारतीय दिवस, जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका जो 18th एडिशन था, 18 मीन्स 18वां, एडिशन मीन्स संस्करण था, जो 18वें नंबर का संस्करण था, द इनाग्रेशन, उसका उद्घाटन किया गया। इनाग्रेशन मीन्स उद्घाटन करना, ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब मीन्स उन्होंने वर्णन किया है, ठीक। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हम लोगों का वर्णन करते हैं कि बदतमीज है, बात नहीं मानता, इस तरीके से। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है द इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय डायस्पोरा है, मतलब जो भारत के लोग विदेशों में जो रहने लगे, ठीक, जो भारतीय डायस्पोरा है, एस, भारतीय डायस्पोरा को क्या बताया है, किस चीज़ के रूप में वर्णन किया है, एज इंडियाज अम्बेसडर्स, इंडिया के ये राजदूत हैं, अम्बेसडर्स मीन्स राजदूत हैं, टू द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, क्योंकि भारतीय जो हैं वो पूरे विश्व में रह रहे हैं, ठीक। तो भारतीय लोग जो हैं भारत के राजदूत हैं उन देशों में। इसके रूप में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन डायस्पोरा को वर्णन किया है, कि मतलब उनकी तारीफ की है, ऐसे समझिए। हैविंग सीमलेसली असाइमिलेटेड इनटू द लोकल सोसाइटी, जो लोकल सोसाइटी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ के जो भारतीय हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं, तो क्या है वहाँ पर उनका लोकल सोसाइटी जो है अमेरिका की, ठीक, जो वहाँ पर जो वहाँ की जो सोसाइटी है, जो समाज है, वहाँ पर क्या करते हैं, सीमलेसली, बिना किसी रुकावट के, असाइमिलेटेड मीन्स मिलजुल जाते हैं, मिलजुल जाते हैं, उसे बोलते हैं असाइमिलेट हो जाना। तो लोकल सोसाइटी जो है, वहाँ की जो सोसाइटी है उसमें बहुत ही बिना किसी प्रॉब्लम के जो है आसानी से मिलजुल जाते हैं, सीमलेसली, बिना किसी रुकावट के असाइमिलेट हो जाते हैं, मतलब उसमें उनके साथ मिलजुल जाते हैं। एक चीज़ को दो बार रिपीट कर दिए होंगे, सीमलेसली मतलब असाइमिलेटेड, इस तरीके को हो सकता है रिपीट, मतलब एक बार में अगर ना समझ में आया सीमलेसली मीन्स क्या होता है बिना किसी रुकावट के, असाइमिलेटेड मीन्स क्या होता है मिलजुल जाना, दोबारा समझ आना चाहिए। इनटू द लोकल सोसाइटी, जो वहाँ की लोकल सोसाइटी है उनमें, सर्व द कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है उसकी सेवा करते हैं, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, ठीक, सर्व द कम्युनिटी, और कम्युनिटी की सेवा करते हैं, एंड और कंट्रीब्यूटेड मीन्स योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, और जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, जो भारत की ग्रोथ है उसमें, और जो भारत की मतलब भारत समृद्धशाली बन रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट टू मीन्स योगदान देते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि 18वें संस्करण का उद्घाटन किया उन्होंने, और उद्घाटन के दौरान उन्होंने भारतीय डायस्पोरा को, जो इंडियन डायस्पोरा है उसको किस रूप में वर्णन किया है, कि ये हमारे यहाँ के जो हैं वो, मतलब जो इंडियन डायस्पोरा है जो विदेशों में रहता है वो हमारे राजदूत हैं दूसरे देशों में, और उनकी तारीफ की है कि जो हमारे इंडियंस हैं वो अमेरिका में जाएँ चाहे इंग्लैंड में जाएँ, वहाँ पर आसानी से, सीमलेसली मीन्स आसानी से, असाइमिलेट मीन्स मिलजुल जाते हैं, मतलब कि अमेरिकियों के साथ, अंग्रेजों के साथ आसानी से मिलजुल जाते हैं, और क्या करते हैं, और सर्व द कम्युनिटी, जो समुदाय है वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, ऐसे समझिए, और योगदान देते हैं भारत की ग्रोथ में और संपन्नता में, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता जैसे बोलते हैं, शुद्ध हिंदी यही है इसकी, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता, मतलब कि खुशहाल होने में, ऐसे समझिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग बता सकते हैं। अब हम करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, क्योंकि सेंटेंस काफ़ी लार्ज है। तो एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इनागुरेशन जो है, देखिए आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, लॉन्च या इनागुरेट करना, ठीक, ये देखिए, ठीक, इनागुरेट करना, तो इनागुरेट मीन्स किसी चीज़ का उद्घाटन करना, ठीक। तो ये क्या है, वर्ब फॉर्म है, इनागुरेट जो है वर्ब होती है, और इनागुरेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है। अब यहाँ से आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन तैयार हो गया, कैसे, हाल ही में 2025 के, मतलब 2025 मंथ में, सॉरी 2025 के साल में 8 से 10 जनवरी के बीच में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। ये कौन से नंबर का था या इसका कौन सा संस्करण था, ठीक। तो कौन सा संस्करण था, 18th एडिशन था, ठीक। द यहाँ पर आर्टिकल है, 18th जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, एडिशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, एडिशन का मतलब होता है संस्करण, ठीक, कौन से नंबर का था। आप यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, लास्ट एडजेक्टिव है, वीक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। वीक क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और एक वीक ये भी होता है, WEAK, वीक जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। ये वीक WEAK ये एडजेक्टिव है, और WEEK ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इसके मतलब होता है कमजोर, इसका मतलब होता है कमजोर। माई सिस्टर इज, जैसे कहते हैं, बोले माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, माई यंगर सिस्टर इज वीक, ठीक। अब यहाँ पर हम WEE ये लिख दें तो क्या ये गलत हो जाएगा, माई यंगर सिस्टर इज वीक, मेरी जो छोटी बहन है वो कमज़ोर है, और ये रियलिटी भी है इस समय, क्योंकि मेरी छोटी बहन बीमार है। याद हो गया, वीक क्या हो गया, नाउन हो गया, कामा लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी, ये सब्जेक्ट हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए वर्ब आ रही है यहाँ पर है डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ठीक, द यहाँ पर आर्टिकल है। इंडियन डायस्पोरा, ये पूरा एक साथ में पढ़ा जाता है। ठीक, इंडियन डायस्पोरा, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एस यहाँ पर जो है ये प्रीपोजिशन है। ठीक, तो इंडियन डायस्पोरा को किस रूप में, इंडियाज एम्बेसडर्स टू द वर्ल्ड, इंडिया के एम्बेसडर, भारत मतलब विश्व के लिए भारत के एम्बेसडर के रूप में, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है। वैसे क्या है, एस कंजंक्शन भी होता है, एस जो है वो कंजंक्शन भी होता है, एस जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है। यहाँ पर एस जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है के रूप में। तो इंडियन डायस्पोरा को किस रूप में प्रधानमंत्री ने वर्णन की, मतलब कि उनका मतलब प्रशंसा की है कि ये जो है भारत के एम्बेसडर हैं विश्व के लिए। आई होप आप लोगों को एस समझ में आया होगा। एस का प्रीपोजिशन होता है, कब कंजंक्शन होता है। ठीक, यहाँ पर प्रीपोजिशन है इंडियाज एम्बेसडर, भारत के राजदूत। यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है पोजीशन, किसी चीज़ का अधिकार, भारत के एम्बेसडर, भारत के राजदूत। टू जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब ये देखिए यहाँ पे कामा लगा हुआ है, एक इन्वर्टेड कामा लगा। अब क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। हैविंग क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। सीमलेसली क्या है, ये भी एडवर्ब है। असाइमुलेटेड जो है ये वर्ब है। इनटू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। द जो है पार्ट ऑफ स्पीच में डेफिनेट आर्टिकल होता है। लोकल क्या है, एडजेक्टिव है। सोसाइटी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, फिर से कामा लगा करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। सर्व्ड, सर्व मीन्स सेवा करना, सर्व यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, द जो है आर्टिकल है। कम्युनिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कंट्रीब्यूटर जो है वर्ब है। टू जो है प्रीपोजिशन है। इंडियाज ग्रोथ, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एंड कंजंक्शन है। प्रॉस्पेरिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ऑफ ओवर 35 मिलियन, जो स्ट्रेंथ है मतलब जो उनकी संख्या है, इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी मतलब भारत में ऐसे व्यक्ति जो भारत में पैदा हुए हैं, ऐसा समुदाय जो भारत में पैदा हुआ है और पूरे विश्व में रह रहा है, उसकी बात की गई है। इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, ओवर 35 मिलियन, वो 35 मिलियन से भी अधिक है। मतलब कि स्ट्रेंथ जो है, मतलब की जो संख्या है वो 35 मिलियन से भी अधिक है। अबाउट, अबाउट मीन्स लगभग 15.85 मिलियन NRIs, 15.85 मिलियन जो हैं वो NRI हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं। एंड और 19.57 मिलियन PIOS, और 19.57 जो हैं 57 मिलियन जो हैं वो PIOS हैं। हु आर फॉरेन नेशनल्स, और 19.75 मिलियन जो हैं वो विदेशी नागरिक हैं। फॉरेन नेशनल मीन्स विदेशी नागरिक हैं। इज जो स्ट्रेंथ है, इज वो है दियर एबिलिटी, जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी क्षमता, टू अडॉप्ट, कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से अनुकूल हो जाते हैं वहाँ के मौसम लोगों के प्रति। ठीक, टू अडॉप्ट अनुकूल हो जाते हैं। एंड थ्राइव, और बढ़ते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, भिन्न भिन्न फील्ड्स में जो भारतीय हैं वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक, थ्राइव मीन्स ग्रो करना, थ्राइव का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर ग्रो, और बढ़ते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, भिन्न भिन्न फील्ड्स में, कोई IT में, कोई मेडिकल में, इस तरीके से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मीन्स जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी शामिल हैं। पॉलिटिक्स मीन्स मतलब जो भारतीय हैं वो राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि इस बार जो है अमेरिका के जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर 5 से 7 भारतीय भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में। ठीक, तो उसमें पॉलिटिक्स में भी भारतीय जाते हैं। वेयर, जहाँ पर इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बिकम लीडर्स, जहाँ पर भारतीय ओरिजिन पीपल, भारत में जन्मे हुए लोग जो हैं, हैव बिकम लीडर्स, वो नेता बनते हैं, हैव बिकम लीडर्स, वो नेता बन चुके हैं, हैव लगा हुआ है, हैव बिकम लीडर्स, वो नेता बन चुके हैं। ऑफ मोर देन 30 अदर कंट्रीज, मोर देन 30 मतलब 30 से अधिक अन्य राज्यों के, मतलब ऐसे भी बहुत से लोग हैं, मतलब भारतीय ओरिजिन के लोग हैं जो नेता बन चुके हैं, वो भी 30 से अधिक कंट्रीज़ में। ठीक, मोर देन 30 अदर कंट्रीज, 30 से अधिक अन्य देशों में। वेयर, जहाँ पर दे रिटेन, वेयर में जहाँ पर, दे मीन्स जो ये हमारे यहाँ पर भारतीय ओरिजिन के लोग हैं उनके लिए, यहाँ दे रिटेन, वो रिटेन मीन्स बनाए रखते हैं, मतलब उनके पास पावर है। दियर इंडियन पासपोर्ट्स, उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है, मतलब भारतीय पासपोर्ट को बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब भारत से गए हैं और भारत को ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन उनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। यहाँ पर राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दे रिटेन, वो बनाए रखते हैं, दियर इंडियन पासपोर्ट, अपने भारतीय पासपोर्ट को, मतलब अपना, ये नहीं कि यहाँ पर नेशनलिटी खत्म, मतलब यहाँ NRI हो गए हैं तो यहाँ की नेशनलिटी खत्म ना करते, मतलब यहीं पर यहाँ का भी पासपोर्ट रखते हैं। द डायस्पोरा, जो डायस्पोरा है, इज नोन, उसको जाना जाता है, फॉर इट्स डिस्टिंग्विश सर्विसेज इन मैनी प्रोफेशनल स्पेयर्स, जो हमारा डायस्पोरा है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, इज नोन, उनको जाना जाता है, फॉर इट्स डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन्स भिन्न भिन्न। ठीक, कई सारी सर्विसेज में, इन मैनी कई
प्रोफेशनल स्पेस, कई सारे प्रोफेशनल स्पेस है, क्षेत्रों में, कोई मेडिकल में, कोई फील्ड्स में, सॉरी कोई मेडिकल में, कोई क्या कहते हैं स्पेस में, इस तरीके से। तो डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज में भी जाने गए हैं इन मैनी प्रोफेशनल स्पेस। स्पेस मीन्स क्षेत्रों में, स्पेस मीन्स क्षेत्रों में, प्रोफेशनल मीन्स प्रोफेशनल। तो कई सारे प्रोफेशनल क्षेत्रों में भी हमारे यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा जो मतलब भारत के लोग हैं वो कई सारे क्षेत्रों में भी काम करते हैं। इस तरीके से समझ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट में होता है कई सारे भिन्न भिन्न सर्विसेज में, सेवाओं में काम करते हैं। तो भारतीय डायस्पोरा जाना जाता है, नॉन मीन्स जाना जाता है कि जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं उनमें वो काम करते हैं इस रूप में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा एडिटोरियल लॉन्ग है, इस वजह से हर सेंटेंस की पार्सिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। द PBD's पर्पज, PBD प्रवासी भारतीय दिवस, द प्रवासी भारतीय दिवस पर्पज, जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसका उद्देश्य क्या है, इज वो है टू सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट मीन्स मतलब उसका उत्साह, मतलब क्या कहते हैं उसकी खुशी मनाना, दिस सक्सेस, जो प्रवासी भारतीय दिवस है तो जो ये सफलता है उसको सेलिब्रेट करने का मतलब क्या कहते हैं द PBD's पर्पज, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य है वो क्या है, टू सेलिब्रेट करना, मतलब जो दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, उसका मुख्य उद्देश्य है जो सफलता हुई है, जो सफलता मिली है कि भारत के लोग दूसरे देशों में जाकर के वहाँ से यहाँ पर रेमिटेंस भेजते हैं, ठीक, उसको सफल मतलब उसको सेलिब्रेट करना है। एंड और डिस्कस करना है इशूज भी, जो उनको समस्याएं हैं, इशूज ऑफ इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस है प्रवासी मतलब इंडियन डायस्पोरा की, उसको भी डिस्कस करना भी इशू है, मुद्दा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति साहिबा द्रौपदी मुर्मू, हैंडेड आउट मीन्स प्रदान करना या देना, हैंडेड आउट अबाउट 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स। तो हमारी जो हमारी राष्ट्रपति साहिबा हैं उन्होंने हैंड आउट मीन्स प्रदान किए हैं 27, अबाउट मीन्स लगभग, 27 मीन्स 27 प्रवासी भारतीय अवार्ड्स, मतलब 27 जो है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स जो है वो प्रदान किए हैं, किसने, राष्ट्रपति साहिबा जी ने। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है PBD's पर्पज, प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य वो है इज, तो यहाँ पर पर्पज के लिए इज आई हुई है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन सेलिब्रेट वर्ब है, दिस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, सक्सेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, डिस्कस जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक, डिस्कस यहाँ पर वर्ब है, इशूज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इंपॉर्टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर हैंडेड जो है मेन वर्ब है, हैंडेड के साथ प्रीपोजिशन आउट आया हुआ, हैंड आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका होता है बांट, मतलब कि प्रदान करना या देना, अबाउट प्रीपोजिशन 27 एडजेक्टिव है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द इवेंट, वरना एक भी पैराग्राफ होने में बहुत लग जाएगी, क्योंकि 24 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि मैं शायद हो सकता हूँ मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं एक बात को ज़्यादा बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उससे धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। द इवेंट, अगर आप लोग बताएंगे द इवेंट जो ये समारोह है, विच वाज फर्स्ट हेल्ड इन 2003, जो ये समारोह है जो प्रवासी भारतीय दिवस है, विच वाज फर्स्ट हेल्ड जो पहली बार आयोजित हुआ था, इन 2003 में, जो प्रवासी भारतीय दिवस का ये समारोह है वो पहली बार जो है 2003 में आयोजित हुआ था, हेल्ड मीन्स आयोजित होना, ठीक। तो 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इज, अब यहाँ पर इवेंट के लिए इज आ रही, द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, इवेंट जो है आयोजित की जाती है अराउंड जनवरी 9, लगभग जनवरी 9 के आसपास में, व्हेन जब महात्मा गांधी जो हैं रिटर्न मीन्स वापस आए थे, टू इंडिया भारत को, फ्रॉम साउथ अफ्रीका से, इन 1915 में, ठीक। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस का इनाग्रेशन किया, मतलब उद्घाटन किया, जो कि 18वां नंबर का संस्करण था, ठीक, उसको किसकी याद में मनाया जाता है, श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी, मतलब गांधी जी जब 9 दिसंबर 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2003 से जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, इवेंट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इवेंट के लिए यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, विच जो है ये इवेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट जो है यहाँ पर एडवर्ब है, हेल्ड जो है मेन वर्ब है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया, इन प्रीपोजिशन 2003 जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ऑर्गेनाइज मेन वर्ब है, अराउंड प्रीपोजिशन है, जनवरी 9 जो है नाउन हो जाएगा, व्हेन जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, महात्मा गांधी जो है सब्जेक्ट है, रिटर्न जो है मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, साउथ अफ्रीका नाउन है, इन प्रीपोजिशन 1915 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर आप एडिटोरियल याद कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, डिस्कस कर, मतलब क्या कहते हैं वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कितने मतलब करंट के पॉइंट और कितने स्टैटिक के पॉइंट आपको रिमाइंड हो जाएंगे, मतलब रिकॉल भी हो जाएंगे और रिमाइंड भी हो जाएंगे, क्या कहते हैं रिमेंबर हो जाएंगे, मतलब याद भी हो जाएंगे, और जिन्हें याद है उन्हें रिकॉल भी हो जाएंगे, फिर से याद हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक, तो इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ इन्वेस्ट होता है, मैं सर दर्द होने लगा, गला भी
सूख गया है मेरा पानी की कमी की वजह से। ठीक, कहाँ पर थे, कहाँ, हाँ यहाँ पे। द लेटेस्ट इवेंट, लेटेस्ट का मतलब रिसेंट, लेटेस्ट का मतलब यहाँ पर है रिसेंट। द लेटेस्ट इवेंट, जो रिसेंट इवेंट हुई है, मतलब हाल ही में जो समारोह हुआ है, हेल्ड, जो आयोजित हुआ इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। लेटेस्ट इवेंट ब्रॉड मोर देन 3000 डेलीगेट्स, जो हाल ही में समारोह हुआ है, ब्रॉड वो लेकर के आया, मोर देन मीन्स से अधिक, 3000 डेलीगेट्स 3000 से अधिक प्रतिनिधि लेके आया, फ्रॉम अक्रॉस 70 कंट्रीज, पूरे फ्रॉम अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स एक, इस कोने से लेकर के इस कोने तक, अक्रॉस 70 कंट्री, मतलब कि 70 कंट्रीज से 3000 डेलीगेट्स को लेकर के ये आया। मतलब 3000 डेलीगेट्स जो हैं, जनप्रतिनिधि, मतलब कि क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि, 3000 जो प्रतिनिधि हैं वो इंडिया में आए, वो भी 70 कंट्रीज से। विद मच ऑफ द फोकस ऑन हाउ द डायस्पोरा कैन हेल्प, जो अधिक फोकस रहा है, मच ऑफ द फोकस, जो अधिक फोकस रहा है वो रहा है हाउ, हाउ मैंने कैसे, जो डायस्पोरा है, कैन हेल्प वो मदद कर सकता है, इन डेवलपिंग इंडिया, जो भारत विकास, जो विकासशील भारत है उसको विकसित भारत करने बनाने में कैसे मतलब इंडियन डायस्पोरा मदद कर सकता है, इस पर जो है मेन फोकस रहा है, एक विकसित भारत प्रोग्राम के अंतर्गत। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। द अचीवमेंट्स, थोड़ा जल्दी, चलिए ठीक है। द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आर, द अचीवमेंट्स, यहाँ पर देखिए आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है, अचीवमेंट्स के लिए यहाँ पर आर जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा की उपलब्धियाँ हैं, आर वो हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भारतीय डायस्पोरा है उसकी उपलब्धियाँ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आर नो डाउट, मतलब भारतीय डायस्पोरा जो है, भारतीय मतलब भारतीय नागरिकों का जो मतलब कि भारतीय इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है, ऐसे समझिए। ठीक, तो द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, जो उपलब्धियां हैं भारतीय डायस्पोरा की, आर नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट मीन्स कोई संदेह नहीं है। अ मैटर ऑफ प्राइड, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, फॉर ऑल इंडियंस, मतलब सभी भारतीयों के लिए ये सम्मान की बात है। बट लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह भी महत्वपूर्ण है, दैट कि द इवेंट इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंपल सेल्फ कंग्रेचुलेटरी और लाउडेटरी एक्सरसाइज, जो इवेंट है इज नॉट लिमिटेड, इसको मतलब यहीं तक सीमित ना रहे कि एक सिंपल सेल्फ कंग्रेचुलेटरी, मतलब अपने आप को बधाई दे लें, सेल्फ कंग्रेचुलेटरी मतलब अपने आप को बधाई देना कि हाँ हमारे भारतीय डायस्पोरा जो है काफ़ी मदद कर रहा है, यही ना हो। ठीक, या लाउडेटरी एक्सरसाइज ना हो, इसके बियॉन्ड भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, एज ना इस पर भी विचार करना चाहिए कि भारतीय डायस्पोरा जो है, भारत के लोग जो है विदेशों में क्यों जा रहे हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, क्रिटिसाइज किया है राइटर ने। ठीक, यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है द इशूज़, जो इशूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर द डायस्पोरा, डायस्पोरा के लिए, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, फॉर दोज उन लोगों के लिए, हु आर स्टिल, जो अभी भी इंडियन नेशनल हैं, जो अभी भी भारतीय नागरिक हैं, आर वो हैं, मोर एक्यूट वो और अधिक सीरियस हैं, नाउ अब। ठीक, तो क्या कहना है, द इशूज़, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इशूज़ हैं, फॉर द डायस्पोरा, डायस्पोरा के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए, हु जो कि अभी भी भारतीय नागरिक हैं, जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ी नहीं है, आर मोर एक्यूट वो और अधिक सीरियस हैं, नाउ मैंने अब। ठीक, मतलब ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं लेकिन भारतीय नागरिकता उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है, ठीक, उनके लिए जो है अब और थोड़ा सीवियर है, मतलब एक्यूट हो चुका है। ठीक, छोड़े या ना छोड़े, स्टिल में अभी भी इंडियन नेशनल भारतीय नागरिकों के लिए। द इंक्रीज, जो बढ़ोतरी हुई है, इन फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट, फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट में, मतलब कि अब क्या है, इस समय जो है राइट विंग की गवर्नमेंट ज़्यादातर कंट्रीज में आ रही है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कहीं भी हो। तो जो इंक्रीज हुई है, जो वृद्धि हुई है, फार राइट पब्लिक, अमेरिका क्या कह रहा है कि हम जितने भी भारतीय नागरिक हैं जो मतलब कि H1B वीज़ा पे या इस तरीके रह रहे थे, कहीं डंकी लगा के आ गए थे, उनको सबको बाहर फेंक देंगे। ठीक, द इंक्रीज, जो वृद्धि हुई है, फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट, फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, इन द वेस्ट में, इज मेकिंग वो बना रही हैं, वीज़ा एंड एंट्री कंडीशंस, जो वीज़ा की और प्रवेश करने की जो शर्तें हैं, कंडीशन में शर्तें, फॉर इंडियंस के लिए, मोर डिफिकल्ट वो और अधिक कठिन बना रही हैं, जैसे कि वैसे ही बना रहा है। एंड अभी ट्रंप आने वाले हैं 20 तारीख को वहाँ पर यूएसए में, मतलब कि उनकी सरकार बनने वाली है। एंड और इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण है, फॉर द गवर्नमेंट के लिए, टू एड्रेस मीन्स सॉल्व करे, सच इशूज़, इस तरीके के इशूज़ जो है उनको गवर्नमेंट जो है सॉल्व करे। ठीक, ये ऐसा कहेंगे जिनके पास भारतीय नागरिकता है वो यहाँ पे रह ही नहीं सकते हैं, वो सीधे यहाँ से जाएं, चाहे कहीं भी काम कर रहे हो, कितना भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो क्या है, इस तरीके जो इशूज़ हैं, जो फार राइट गवर्नमेंट्स आ रही हैं, जो भगा रही हैं शर्तें, मतलब जो कंडीशंस हैं, शर्तें उनको कड़ी कर रही हैं। ठीक, तो उनके साथ जो है भारतीय सरकार बातचीत करे कि भाई मेरे यहाँ के नागरिक हैं, आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके यहाँ पे जब काम करते तभी आप सैलरी दे रहे हैं, तो उन्हें रहने दीजिए। ठीक, चलिए यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 33 मिनट का वीडियो 34 मिनट का हो चुका है। ठीक, रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से पढ़िएगा, बहुत मुश्किल से 10 से 20 लाइन बची हुई हैं। ठीक, आप लोग खुद से रीड करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी लोग टाइम इन्वेस्ट किए हैं इसमें, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा यार। ठीक, थैंक्स।